तो आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का फर्स्ट पार्ट मतलब ये है कि इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और स्टेड एक्सपेरिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एम्पियर सर्किटल लॉ, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में इस टॉपिक में मतलब इतना जो सेगमेंट हमने लिखा है इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो सिंपली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये क्या कहता है? कहता है करंट कैरिंग कंडक्टर या मोशन ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट इन द स्पेस अराउंड द कंडक्टर, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड और सिंपली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं और सिंपली फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। इसका मतलब यहां पर है कि करंट कैरिंग कंडक्टर और मोशन ऑफ या मूविंग चार्जेस आर द सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसके लिए एक हम लोग ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करें कि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग क्या हमारा ऑब्जर्वेशन, क्या कंक्लूजन आता है। तो कहता है जैसे एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है, इसमें यहां पर एक कनेक्टिंग वायर है, जैसे की को इंसर्ट करते हैं तो करंट का फ्लो होता है। अब ये करंट का जो फ्लो हो रहा है ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसका मतलब ये साउथ टू नॉर्थ की बात हो रही है। यदि हम डायरेक्शन की बात करें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट का फ्लो होगा। तो जब करंट का फ्लो होगा, जैसी की को इंसर्ट करेंगे करंट का फ्लो होगा, तो इस निडल में डिफ्लेक्शन हमको चेक करना है किधर हो रहा है। तो हमारा ये डायरेक्शन ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो जैसे की को हमने टैपिंग की को इंसर्ट किया, देखिए की को इंसर्ट किया, इमीडिएट डिफ्लेक्शन हो गया इस निडल में और डिफ्लेक्शन वेस्ट के डायरेक्शन में हुआ। तो पहला कंक्लूजन ये निकला, स्नो रूल साउथ टू नॉर्थ और निडल बिलो द कंडक्टर, डिफ्लेक्शन इन द निडल इन द वेस्ट डायरेक्शन। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम रिवर्स करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को रिवर्स कर दिया, सोर्स ऑफ ईएमएफ ले लिया। अब देख लीजिए जैसे ही की को हमने इंसर्ट किया, अब पहले क्या था, यहां हायर पोटेंशियल यहां लोअर पोटेंशियल है। अब करंट का फ्लो कैसे हो गया देख लीजिए, नॉर्थ टू साउथ, प्रीवियस के जस्ट अपोजिट। डिफ्लेक्शन देख लेते किधर आता है, जैसे ही की को इंसर्ट करेंगे डिफ्लेक्शन देखिए किधर आ गया, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब यहां पर 4 एक्सपेरिमेंट हो गए। एक तो हो गया करंट का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, एक नॉर्थ टू साउथ, तो निडल बिलो द कंडक्टर। तो एक्सपेरिमेंट और होगा, कंडक्टर के अबव हो जाए निडल। 5वां एक्सपेरिमेंट क्या होगा, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। इसका मतलब जितने ऑब्जर्वेशन से उससे कंक्लूजन यही निकला कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। इसका मतलब मोशन ऑफ चार्ज और करंट कैरिंग कंडक्टर आर द सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कंक्लूजन निकला। इसका मतलब है कि ऑर्स्टेड के जितने भी एक्सपेरिमेंट है वो ये कंक्लूड करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। तो जब तक करंट नहीं होगा, चार्ज का फ्लो नहीं होगा, तब तक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होंगे। क्लियर? यस नो? 100%। आगे बढ़ते। अब नेक्स्ट है कि कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को मेजर करते हैं। तो यहां पर ये हमने एक मैन को स्विमिंग करते हुए दिखाया। ठीक, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, जो मैन का जो बॉडी का अलाइनमेंट है उसके अलोंग करंट का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन है। अब ये डायरेक्शन हमने मेंशन कर दिया साउथ टू नॉर्थ। ठीक, उसके लेफ्ट हैंड में वेस्ट और राइट हैंड में ईस्ट है। ठीक,
तो कहता है कि यदि करंट का डायरेक्शन इस तरह से है तो इस कंडीशन में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट साउथ टू नॉर्थ, ठीक, और मैग्नेटिक निडल की तरफ उसका फेस है। तब उस कंडीशन में क्या होगा, देख लो, निडल में डिफ्लेक्शन किधर हो गया, वेस्ट की तरफ हो गया, तो स्नो रूल हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ, a deflection in the needle in the west direction, इसलिए इसको स्नो रूल और एम्पियर स्विमिंग रूल भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाए तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के लिए दो सोर्स हो गए, एक मूविंग चार्ज और एक करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर? अब आ जाए हम लोग अब डायरेक्शन को मेजर, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है कि जैसे एक स्क्रू को आप टाइट करते हो, तो जब टाइट करते हो तो उस कंडीशन में ये डायरेक्शन हमारा क्लॉकवाइज है, और स्क्रू को जब खोलते हो तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, इसका मतलब यही देख लीजिए, डायरेक्शन क्या है, ये स्क्रू का जो डायरेक्शन है जिधर ये इंसर्ट होता है या ओपन होता है वो करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, इसी तरह से करंट हमारा इनवर्ड हुआ, स्क्रू अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो, स्क्रू अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। स्क्रू ओपन हो रहा है तो डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया? अब दूसरा क्या, राइट हैंड थंब रूल। तो थंब के डायरेक्शन में करंट ले लेंगे। अब जिधर भी हमको फील्ड डिटेक्ट करना है, यदि ये फिंगर हमारा कम हो गया तो इनवर्ड, और फिंगर हमारा ओपन हो गया तो आउटवर्ड, तो यही डायरेक्शन है करंट का। तो यदि इस पॉइंट पर निकालेंगे तो इनवर्ड और इस पॉइंट पर निकालेंगे तो आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, देख लीजिए, आउटवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, और डायरेक्शन करंट का नीचे आ गया तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ठीक, अब इसी पर बेस्ड है हमारा बायोट-सेविट लॉ। बायोट-सेविट लॉ क्या कहता है, बायोट-सेविट लॉ कहता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर ले लिया, इसमें करंट का फ्लो है, एक स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ के कारण से पी पॉइंट जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करना है। तो हम एक कंडक्टर का एलिमेंट्री लेंथ डीएल ले लेंगे। अब डीएल से इसको ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। डीएल के साथ हमारा एंगल थीटा होगा। पी वहां पर एक पॉइंट है, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी डैश है, इसका मतलब पी राइट साइड टू द कंडक्टर और ये लेफ्ट साइड टू द कंडक्टर। तो यहां पर क्या होगा, पी करंट का डायरेक्शन ये है तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट का डायरेक्शन ये है, तो पी पॉइंट पर आएंगे तो ये हमारा इनवर्ड होगा, और पी डैश पर जाएंगे तो आउटवर्ड, चूंकि पी पर ये हमारा फिंगर कर्ल हो जा रहा है और यहां पर पी डैश पर फिंगर हमारा ओपन हो रहा है, इसलिए यहां पर पी पर इनवर्ड और पी डैश पर आउटवर्ड हो जाएगा। तो यही डायरेक्शन हमारा इनवर्ड और ये क्या है, आउटवर्ड। अब बायोट कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आपने पी पर निकाला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिमेंट्री लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इन सबको मिला दे तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हमारा बायोट-सेविट लॉ का एक मैथमेटिकल रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट को हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के साथ जब लिखते हैं तो के का वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट को कहते हैं अब्सोल्यूट परमिएबिलिटी जिसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। इसका मतलब म्यू नॉट बाई 4 पाई को सिंप्लीफाई करोगे तो इट बिकम्स 10⁻⁷। ठीक है, यहां पर ऑलरेडी ये रिवीजन क्लास है इसलिए इसमें तो ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब यहां पर ये डायरेक्शन तो हमने मेंशन किया, अब इसी को मैथमेटिकली हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे।
तो वेक्टर फॉर्म क्या कहता है, यहां पर कहता है करंट कैरिंग एलिमेंट आइडियल और आर, इन्हीं के बीच का एंगल थीटा है। इसका मतलब आइडियल और आर एक प्लेन को फॉर्म कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आइडियल एंड आर। तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा इसके डीबी के, मतलब डीबी आइडियल और आर का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। इसलिए हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डीबी इज इक्वल टू आई डीएल साइन थीटा को इस फॉर्म में लिखा। कैसे लिखा देख लीजिए, सिंपली ए क्रॉस बी हम लोग कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा लिखते हो। अब यहां पर हमारे पास एक क्या भाई, आइडियल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर। ठीक, सिंपली हम आई को छोड़ दो, डीएल ही लिखते हैं। डीएल चूंकि इसी फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल आर यूनिट वेक्टर और ये साइन थीटा। डीएल का मैग्नीट्यूड डीएल, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन थीटा, इट बिकम्स डीएल साइन थीटा। इसलिए डीएल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर की जगह पर डीएल साइन थीटा। तो बायोट-सेवर्ट लॉ क्या कहता है, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो डीएल साइन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, डीएल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर। तो डीवी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, और इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, डीएल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर बाई आर स्क्वायर। वही एक्सप्रेशन यहां पर लिखा। अब यूनिट वेक्टर को क्या लिख देते हैं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की जगह पर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो ये क्या बन गया, आर क्यूब बन गया। समझ में आ गया। तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। अब वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखा हुआ है। अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, ये सब आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक, यूनिट भी याद रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला। ठीक, दूसरा वेबर है, वेबर पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं। अब डायरेक्शन ऑलरेडी हमने बता रखा है, वेक्टर क्वांटिटी है, करंट एलिमेंट। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग आ जाए, वैल्यू तो ये ऑलरेडी लिख रखा है, यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट एक टेस्ला और एक दूसरा वेबर में भी लिखते हैं, सॉरी गॉस में। तो 1 टेस्ला का वैल्यू कितना होता है, 10⁴ गॉस। 1 गॉस 10⁻⁻4 टेस्ला। वेबर इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर। वेबर फ्लक्स का यूनिट है, फ्लक्स को लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो फ्लक्स को हमने वेबर में लिखा और मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट आ जाए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमने एक आपको वेक्टर मेथड भी कह सकते हैं आप, और दूसरा हम एक ऐसे मेथड से जिससे कि आपको बड़ा इजी हो जाए। जिधर भी करंट का डायरेक्शन आप समझो, इमेजिन करो आप सो रहे हो पेट के बल, तो राइट साइड जो भी होगा वो इनवर्ड होगा, लेफ्ट हैंड में आउटवर्ड होगा। तो इनवर्ड को हम लोग, क्योंकि ये प्लेन हम लोग एक्स वाई दिखा रहे हैं, तो इनवर्ड को हम लोग के कैप दिखाएंगे, माइनस के कैप, और आउटवर्ड को के कैप पॉजिटिव लिखाएंगे। क्योंकि हम लोग जब भी डायरेक्शन यहां पर लेंगे, इस फॉर्म में लेंगे, यदि 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, ये एक्स डैश, ये वाई होगा, ये वाई डैश होगा, ये हमारा ऑब्जर्वर के टुवर्ड से तो जेड होगा, और ये जेड डैश होगा। इसलिए जब भी हम लोग जेड डैश को लिखेंगे तो माइनस के कैप, और जेड के लिए लिखेंगे तो के कैप। इसका मतलब जब भी हमारा इनवर्ड होगा तो इनवर्ड को माइनस के कैप लिखेंगे, आउटवर्ड के लिए हम लोग पॉजिटिव के कैप लिखेंगे। अब इसी बेसिस पर हम लोग डायरेक्शन को यहां पर मेजर करेंगे। जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर,
अब इसके राइट साइड आ जाए पी पॉइंट पर, तो पी पॉइंट पर क्या आ जाएगा, इनवर्ड। तो इनवर्ड के लिए माइनस के कैप। लेफ्ट साइड यदि मान लो कि ऐसे ही कंडक्टर, सेकेंड कंडीशन देख लें, करंट कैरिंग कंडक्टर इसके लेफ्ट में चले गए पी पॉइंट पर, तो यहां पर आउटवर्ड के कैप लिख देंगे। ठीक, नेक्स्ट आ जाए थर्ड कंडीशन में देखते हैं करंट का डायरेक्शन क्या है भाई। ये करंट राइट साइड में देख लो इनवर्ड होगा, लेफ्ट साइड में आ जाएंगे तो आउटवर्ड हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में हमारा आउटवर्ड आएगा। जस्ट क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाए, तीन हम लोगों ने रिजल्ट देखा, फोर्थ रिजल्ट पर आते हैं। दो करंट कैरिंग कंडक्टर, चलिए अब यहां पर डिफरेंट पॉइंट्स पी क्यू आर। पी पर क्या हो गया, फर्स्ट कंडक्टर के लिए आउटवर्ड, सेकेंड कंडक्टर के लिए भी आउटवर्ड, देख लो। और ऐसे भी करंट कैरिंग कंडक्टर के लॉन्ग आप लेटे हुए हो तो लेफ्ट साइड पड़ रहा है, दोनों लेफ्ट साइड पड़ रहा है, तो दोनों के लिए आउटवर्ड। इसका मतलब वहां जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा। क्यू पॉइंट पर आएंगे तो क्यू पॉइंट पर I1 के कारण से इनवर्ड और I2 के कारण से आउटवर्ड। आर पॉइंट पर आएंगे तो आर के लिए देख लीजिए I1 के कारण से इनवर्ड होगा और I2 के कारण से भी इनवर्ड होगा। क्लियर, 100%। अब हम लोग एक और देख लेते हैं, जस्ट फिफ्थ पॉइंट, करंट का डायरेक्शन रिवर्स है, एक इस डायरेक्शन में करंट और एक इस डायरेक्शन में करंट। पी पर आ जाओ, पी पर क्या हो गया, इसके कारण से आउटवर्ड और इसके कारण से इनवर्ड। आर पे आ जाओ, या सॉरी क्यू पर, तो I1 के कारण से इनवर्ड, I2 के कारण से भी इनवर्ड। आर पे आ जाए तो आर पे इसके कारण से इनवर्ड और इसके कारण से आउटवर्ड। इसका मतलब यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 माइनस B2, यहां पर B1 प्लस B2 और यहां पर भी B1 माइनस B2। क्लियर, डायरेक्शन डिफरेंट होगा तो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, डायरेक्शन सेम होगा तो दोनों का एडिशन कर लेंगे। अब आ जाए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर। ये आपका डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में नहीं है, लेकिन चूंकि बिहार बोर्ड के ही बच्चे हैं तो बिहार बोर्ड में ये इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली हम लोग एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले ले, पी पॉइंट हमारा ऑब्जर्वेशन है, एक एलिमेंट लेंथ डीएल ले लिया, इसका पोजीशन वेक्टर हमारा आर हो जाएगा और इसका एंगल थीटा हम लोग ले लेंगे जो ऑलरेडी बायोट-सेवर्ट लॉ से हम लोगों ने पढ़ रखा है, और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए लिया, ये लेंथ हम लोगों ने एल एज्यूम कर लिया, ये एंगल थीटा लिया, ये एंगल फाई लिया। अब रॉड के दोनों एक्सट्रीम एंड को मिला देंगे। अब एक्सट्रीम एंड को दोनों को हम लोगों ने मिला दिया, एक का एंगल φ1 दूसरे का φ2 हो गया। अब इस ट्राइंगल में हम लोग आ जाएंगे तो फील्ड हमारा इनवर्ड है, इस ट्राइंगल में आ जाएंगे तो यहां पर ट्राइंगल AMP में आ जाए। अब बायोट-सेवर्ट लॉ को हम लोग यूज कर लेंगे, तो AMP में आ जाएंगे तो बायोट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग dB इक्वल टू μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा। अब इस ट्राइंगल में आ जाओ तो tan फाई क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो L/A, यहां पर L/A लिख दिया। अब L इज इक्वल टू A tan फाई, तो यहां हम लोगों ने L इज इक्वल टू A tan फाई लिखा। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा A tan फाई का सेक स्क्वायर फाई डी फाई, तो ये वैल्यू आ गया, तो इससे हमको डीएल का वैल्यू मिल गया। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ तो थीटा प्लस फाई 90 डिग्री बन गया, ये आ गया। कॉस फाई का वैल्यू निकालोगे तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज A/R, जिससे हम लोगों को R का वैल्यू मिल गया। तो साइन थीटा की जगह पर साइन, π/2 माइनस फाई, R की जगह पर A/cos फाई।
ये वैल्यू डाल करके हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो dB म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, dl की जगह पर a सेक स्क्वायर फाई डी फाई, साइन थीटा की जगह पर आ गया साइन 90 डिग्री माइनस फाई, और आर स्क्वायर है तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर फाई, जिसको हम लोग ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई लिख देंगे। सेक स्क्वायर फाई कैंसिल, ए का एक पावर कैंसिल, ये क्या बन गया कॉस फाई। तो फाइनली ये क्या आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू कॉस फाई डी फाई। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यही हमारा इंटीग्रेशन का फैक्टर है। लोअर लिमिट हमारा क्या हो जाएगा -φ1 और 2φ2। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा राइट साइड है, तो ये वाला साइन कन्वेंशन निगेटिव और ये पॉजिटिव ले लेंगे। तो -φ1 2φ2 इंटीग्रेट करके ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखेंगे कि जब भी हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और P पॉइंट हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहां लेना है मैग्नेटिक फील्ड, ये φ2 ये φ1। तो यहां पर ये फॉर्मूला हमको याद रखना, एट ए डिस्टेंस A परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा A रहेगा। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब इसी कंडीशन से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये हम लोगों ने फाइनल कंडीशन निकाल लिया। अब यहां हम लोग इसके रिजल्ट्स पर आएंगे। तो पहला कंडीशन जैसे ये φ1 φ2 दोनों यदि हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर होगा तो ये दोनों हमारा φ1 और φ2 90 डिग्री बन जाएगा। तो 90 डिग्री वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई ए आ जाएगा फॉर इनफाइनाइटली स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक इसी तरह से यदि हम लोग सेमी इनफाइनाइट पर आ जाएंगे तो एक हमारा एंगल 90 डिग्री, दूसरा इंफिनिटी हो 0 डिग्री, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए ये सेमी इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक नेक्स्ट आ जाए, जैसे ये लूप बना दिया एक स्क्वायर शेप में, करंट का डायरेक्शन सेम है और मैग्नेटिक फील्ड हमको यहां पर फाइंड करना है सेंटर पे। इसका मतलब यहां पर हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे पहले ये समझे। ये हमारा एंगल क्या बन जाएगा, ये एंगल हमारा 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री बन जाएगा। ये हमारा डिस्टेंस क्या बन जाएगा यहां से यहां तक a/2, यदि स्क्वायर का साइड a है तो। इसका मतलब यहां पर ये एक्चुअली ये एक्सप्रेशन गलत लिखा हुआ, इसको हम ठीक कर दे रहे हैं। तो ये आ गया एक लूप के कारण से। तो ऐसे कितने हैं 4 करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसलिए 4 टाइम्स म्यू नॉट बाई 4 पाई और ये आई ए की जगह पर a/2 और ये एंगल सेंटर पे फॉर्म कर रहा है 45 और ये भी 45। तो साइन 45 ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ये गलत है, ये 45 डिग्री होगा। आ गया समझ में। इसी तरह से यदि ट्रायंगल होता तो 3 टाइम्स हो जाता। अब आ जाए, यहां पर एक कंडीशन लिखा है कि जब भी स्ट्रेट वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो ये फॉर्मूला यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछा जाए तो इनवर्सली रिलेटेड टू ए है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड और ए के बीच ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट का डायरेक्शन ये, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आउटवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बताओ एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ कर देंगे आप। करंट का डायरेक्शन इनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज बना देंगे इतनी तरह लूप। ठीक, नेक्स्ट आ जाए। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। सबसे पहला इसका रेडियस ए ले लिया और यहां पर एक एलिमेंट्री लेंथ हम लोग डीएल कंसिडर कर लेंगे। अब किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो करंट का डायरेक्शन यदि हमारा एंटी क्लॉकवाइज
है, तो इस कंडीशन में किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पर निकालेंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर ले लेंगे R वेक्टर dl का, और ये एंगल dl के साथ ये R पोजीशन वेक्टर कितना एंगल फॉर्म करेगा, थीटा। तो यहां पर ये थीटा एंगल फॉर्म करेगा। अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग dl क्रॉस R, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब ये एंगल कितना फॉर्म करेगा, 90 डिग्री। अब ये कितने बन गए, 90 माइनस थीटा, ठीक। और यहां dB के कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन dB cos थीटा एंड dB sin थीटा। फिर यहां यदि एक एलिमेंट्री लेंथ लेते तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग यहां भी इसका 90 माइनस थीटा बन जाएगा। इसके कंपोनेंट इधर क्या बन जाएंगे, dB cos थीटा और dB sin थीटा। dB sin थीटा इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल कर देगा, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, dB cos थीटा का समेशन। अब dB cos थीटा का समेशन ये हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो dB ऑलरेडी हमारे पास dB का वैल्यू क्या, आइडियल क्रॉस R, dl क्रॉस R क्या आएगा, dl sin 90 डिग्री, R यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 और R का वैल्यू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, ठीक। अब यहां से हम लोग इसको dB cos थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, dB का वैल्यू और ये cos थीटा का वैल्यू स्ट्रैंगिन में आ गया, dB का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट किया। अब यहां पर वेरिएबल क्या है, ओनली dl, तो dl का इंटीग्रेशन होगा, तो फाइनली dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द लूप। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया 2 पाई I a स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्लियर। अब इसके कंडीशंस आ जाए कि यदि सेंटर पे आपको निकालना है तो सेंटर पर x का वैल्यू 0, तो सर्कुलर लूप के लिए μ0/4 पाई 2 पाई I बाई a हो जाएगा। अब यहां पर दूसरा कंडीशन क्या आ जाएगा, यदि a मच स्मॉलर देन x, मतलब x का वैल्यू काफी ज्यादा है, आउटसाइड हम लोग निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये रिजल्ट आएगा। और यहां पर इनवर्सली रिलेटेड है तो ग्राफिकली भी देखेंगे तो ग्राफिकली ऐसा रिजल्ट आएगा। और यहां पर इसका वैल्यू 2 पाई I स्क्वायर बाई एक्स क्यूब, ये रिजल्ट आ जाएगा। ये सारे रिजल्ट आपको दिमाग में रखने हैं। अब जैसे डायरेक्शन ऑफ करंट है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर क्या करंट का डायरेक्शन देखो क्या है, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इस तरह से ड्रॉ कर देना आपको। इसी तरह से डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होगा। ये सब आपको ड्रॉ करने के लिए सीखना है, ऑलरेडी हमने पढ़ा भी रखा है, इसको रिकॉल करा रहे हैं। अब नेक्स्ट आ जाए। अब जैसे मान लो कि सिंपली कहता है कि सेंटर पर आप निकालो, वो कंडीशन निकाल करके इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। सेकेंड टाइप से हमने इसको डिराइव किया। करंट का डायरेक्शन देख लीजिए, यहां पर क्लॉकवाइज इसका रेडियस a ले लिया और dl एलिमेंट्री लेंथ ले लिया, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर क्या हो गया, इनवर्ड हो गया, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, तो ये हो गया इनवर्ड। यदि डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आउटवर्ड, ठीक। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है, बाउट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन गया। तो आइडियल साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू μ0/4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे, वेरिएबल क्या है, dl का मतलब 2 पाई a। तो फाइनली इससे भी आप डायरेक्टली रिजल्ट निकाल सकते हैं। यदि सेंटर पे निकालने के लिए दे दिया जाए, 2 नंबर का डेरिवेशन होगा तो आप इस तरह करेंगे, उतना लेंथी एक्सप्रेशन नहीं करेंगे, इसी को आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट। इसी तरह से ग्राफ का नेचर ये हो जाएगा। इसी तरह से क्विक रिवीजन करना है। एम्पियर सर्किट लॉ, बिल्कुल गॉस थ्योरम की तरह। गॉस थ्योरम में क्या था भाई, जल्दी से बताओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। तो 1/ε0 की जगह पर यहां पर μ0 कांस्टेंट टर्म आ गया, और चार्ज की जगह पर क्या आ गया, करेंट। वहां पर क्या था, E.ds, तो यहां पर क्या आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मींस
बी डॉट डीएल। क्लियर? तो यहां पर यही है कि बी डॉट डीएल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज कर्व इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। तो यहां पर जितना करंट को इनक्लोज करता, करंट को इनक्लोज करने वाला जो सरफेस है, वहां पर जैसे चार्ज को इनक्लोज करने वाला सरफेस गॉसियन सरफेस था, यहां पे करंट को इनक्लोज करने वाला सरफेस क्या होगा? एम्पीरियन लूप कहलाएगा, क्योंकि ये एम्पियर्स सर्किट लॉ पढ़े इसलिए उसको हम लोग एम्पीरियन लूप कहेंगे। ये हाइपोथेटिकल है, रियल नहीं है, ये हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इसका नामकरण कर दिया एक तरह से। तो यही करंट कैरिंग कंडक्टर, यही आपका करंट को लूप बनाया। ये लूप क्या बन रहा है? एम्पीरियन लूप। इसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। और जो एलिमेंट्री लेंथ हम लोग डीएल लेंगे, बी और डीएल का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा? टेंजेंशियली होगा। ठीक, अब इसको हम लोग यूज करेंगे प्रूफ करने के लिए। करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके सराउंडिंग में इस करंट को हमने लूप बना दिया। क्या ले लिया? एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप पर क्या लिया? एक एलिमेंट्री लेंथ डीएल, और उस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? टेंजेंशियली है। बी और डीएल का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक, अब यहां पर हम लोग इसको यूज करेंगे बी डॉट डीएल। तो बी डीएल कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 बी डीएल। बी किसका? इस करंट कैरिंग कंडक्टर का आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर। इसका मतलब क्या? बिल्कुल सिंपली आपको यह ऐसे याद रखना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर आई है और मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग में हम निकाल रहे हैं एट ए डिस्टेंस आर। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी हम लोगों ने स्ट्रेट वायर का पढ़ रखा, म्यू नॉट बाई 4 पाई टू आई बाई ए। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। यही मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने रेडियस यहां पर आर लिया, ये लिख दिया। अब डीएल का मतलब क्या हो गया? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब 2 पाई आर। इसे पाई और पाई कैंसिल, आर आर कैंसिल, 2 2 कैंसिल हो गए, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। ये प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है। अब आ जाए, इसी का हम ऐसा ले ले कि जो लूप है वो हमारा सर्कुलर नहीं है, आर्बिट्रेरी लूप है, ऐसा है, नॉट सर्कुलर। तब क्या करेंगे हम लोग? डीएल एलिमेंट्री लेंथ ले लिया, डी थीटा तो ऑलरेडी एंगल आई। अब यहां पर हम लोगों ने बी डीएल कॉस 0 डिग्री। डीएल को आप क्या लिख सकते हो? यहां पर डी थीटा का वैल्यू क्या बनेगा? डी थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो आर्क हो गया डीएल, रेडियस आर हो गया, तो डीएल बिकम्स आर डी थीटा। तो डीएल की जगह पर क्या बन गया? आर डी थीटा। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर क्या बना? म्यू नॉट बाई 4 पाई टू आई बाई आर। अब इससे आर और आर कैंसिल हो गए। ठीक, बच गया डी थीटा। डी थीटा का मतलब टोटल एंगल 2 पाई, तो 2 पाई लिख दिया। ये पाई पाई कैंसिल हो गए, 2 2 कैंसिल हो गए, तो म्यू नॉट, जस्ट ए मिनट, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, 2 यहां छूट गया था, ये 2 होना चाहिए था, ये 2 होना चाहिए था, 2 2 कैंसिल हो गए, तो फाइनल म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। क्लियर? तो ये एम्पियर सर्किट लॉ। और इसका अब जैसे इसका एप्लीकेशन आ जाए, ये जैसे फिगर है, ये एक लूप बना दिया। अब इस लूप ने कितने करंट को इनक्लोज किया? I1 को इनक्लोज किया, I2 को, I3 को, और इस एम्पीरियल लूप के बाहर I5 और I4, इसलिए इन दोनों के लिए कंट्रीब्यूशन 0। तो फाइनली हमारे पास जो यहां पर आ जाएगा करंट I1 आउटवर्ड पॉजिटिव साइन कन्वेंशन में, I3 पॉजिटिव और I2 के लिए नेगेटिव। हमने क्या रखा? जो इनवर्ड है
वो निगेटिव से रिप्रेजेंट होगा, आउटवर्ड हमेशा पॉजिटिव से रिप्रेजेंट होगा। तो I1 प्लस I3 माइनस I2। ठीक, ये डायरेक्शन में लिख दिया आपको कि जब भी आउटवर्ड लेंगे तो पॉजिटिव और इनवर्ड के लिए नेगेटिव लेंगे। क्लियर है? अब यहां पर एक सिलेंड्रिकल वार, तो ऐसा एक सिलेंड्रिकल है। ठीक, ये सॉलिड सिलेंडर, ये थिन है हॉलो सिलेंडर और एक थिक हॉलो सिलेंडर। तो सबके लिए यदि हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एम्पियर सर्किट लॉ को यूज करके, तो देखिए कैसा आता है। सबसे पहले जब हम तीनों के लिए आउटसाइड निकालेंगे तो सब में करंट इनक्लोज आई है, इसलिए तीनों के लिए सेम हो जाएगा। B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक, तो dl सरकमफ्रेंस हो गया 2 पाई आर म्यू नॉट आई, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। इसका मतलब हम थिन ले ले, सॉलिड ले ले, हॉलो ले ले, सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम हो जाएगा। ठीक, अब सरफेस पर आ जाए वो भी सेम आ जाएगा। स्मॉल आर की जगह पर जो आउटसाइड लिया है वो सरफेस पर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। नेक्स्ट आ जाए इनसाइड हॉलो सिलेंडर। अब ये थिन हॉलो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 और थिक हॉलो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0, लेकिन इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड यहां पर नॉन जीरो होंगे। ठीक, अब इसी को हम लोग यूज करेंगे इनसाइड सॉलिड सिलेंडर। यह अब इनसाइड है, तो इनसाइड में क्या है, हम एक रेडियस कैपिटल आर, यहां पर एक इनसाइड के लिए आर ले रहे हैं। इसका मतलब करंट यहां पर डिफरेंट होगा। करंट डिफरेंट होगा तो रिजल्ट भी हमारा डिफरेंट आएगा। ऐसा रिजल्ट आ रहा, क्यों आ रहा देखिए ध्यान से। ये हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस है, यदि हम इसके स्मॉल सेगमेंट इस पर कंसिडर करें तो यहां से जो करंट का फ्लो है वो आई डैश, इंटायर के लिए करंट आई है। रीजन क्या है, इसका एरिया अलग और इस पार्ट का एरिया अलग। इसका मतलब करंट डेंसिटी सेम होगा, तो करंट डेंसिटी इसके लिए जे डैश और पूरे के लिए जे, तो जे इज इक्वल टू जे डैश। करंट पहले वाले के लिए आई और टोटल एरिया ए, और जो इस पार्ट में निकालेंगे आई डैश और इसका एरिया ए डैश, तो आई बिकम्स क्या बन जाएगा, यह हमको आई डैश निकालना है, तो आई बाई ए इंटू ए डैश। यही हमने यहां पर लिखा है। अब ए डैश, इसका मतलब आई ए डैश का मतलब इस लूप के लिए, इस वाले लूप के लिए इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। अब ये पूरे वाले का कितना एरिया, पाई आर स्क्वायर। ठीक, इनटू आई लिख दिया, पाई पाई कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है भाई, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो आई की जगह पर क्या आ गया, आई डैश। तो बी डी एल क्या कह रखा है, सरकमफ्रेंस ऑफ द एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप मींस 2 पाई आर, म्यू नॉट आई डैश की जगह पर डाल दो आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो ये रिजल्ट आ गया। क्लियर हो गया 100%। नेक्स्ट आ जाए, अब इनसाइड द पोर्शन ऑफ हॉलो सिलेंडर का एक जनरल एक्सप्रेशन, बिल्कुल वही यूज किया, ये हमको याद रखना है। तो ये कैसे आया बोलो, अभी जिस हमने यूज किया क्या लिखोगे, बी डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स आई डैश, तो आई डैश क्या निकाला, करंट बाई एरिया, तो एरिया कितना भाई, पाई आर टू स्क्वायर, तो इफेक्टिव लोगे तो क्या बन जाएगा, आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ दैट पोर्शन। इसका एरिया क्या बना, पाई आर स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो गया,
बी सरकमफ्रेंस 2 पाई इंटू आर, तो बी इज इक्वल टू क्या बना, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर इंटू आर स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइड बाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। देखो ये रिजल्ट है, ये मतलब ये तो हमने आई डैश लिखा, तो रिजल्ट हमारा ये आ जाएगा। फिर अब इसी को हम लोग यूज करेंगे, ये रिजल्ट है, चेक करो। ठीक, अब इसी तरह से हमने मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया, एक सरफेस आउटर रेडियस 2r, इनर रेडियस r, और बीच में किसी पॉइंट पर 3r/2 पर निकालना है। ठीक, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, इसी को हम लोग यूज कर लेंगे। जो फॉर्मूला है अभी जस्ट हमने डेराइव किया, r की जगह पर क्या आ गया, कैपिटल R, R1 की जगह पर आ गया r, और R2 की जगह पर आ जाएगा 2r, ये बाई मिस्टेक हो गया 2r, R2 की जगह पर 2r, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, r की जगह पर r, R1 की जगह पर r, R2 की जगह पर 2r, तो r हमको निकालना, इसका मतलब यहां पर r हो जाएगा, सॉरी ये r हो गया 3r/2, यहां पर R1 की जगह पर r और R2 की जगह पर 2r, सिंप्लीफाई करोगे तो 5 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 36 पाई r हो जाएगा। क्लियर हो गया, आ गया समझ में। नेक्स्ट आ जाए, अब सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है कि जैसे सिंपली एक सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड लेते हैं, इसके ऊपर कॉपर वायर की वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब यदि हम वाइंडिंग एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, तो जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो यहां करंट इंटर करता तो इनवर्ड क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहां करंट आउटवर्ड है डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। यही हमने फिगर में देखो ड्रॉ किया है, यहां से करंट जैसे इंटर कर रहा है वैसे वैसे इनवर्ड और आउटवर्ड आपको नजर आता जा रहा है। ये हमारा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है, और फाइनली करंट ऐसे निकला। ठीक, अब ये लूप का फॉर्मेशन हो गया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऐसे बनेगा। क्लियर हो गया। अब इसके लिए हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर जैसे ही करंट ये एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। थोड़ा सा पिक्चर ब्लर आ रहा होगा, रीजन क्या है कि रूम में डैम्प है, इसलिए ब्लर पिक्चर आएगा। ठीक, अब यही हम लोगों को जब भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिए, यहां से जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके बन रहे हैं अलोंग द एक्सिस, सारे मैग्नेटिक फील्ड एड अप हो रहे हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड इधर इस डायरेक्शन में जा रहा, इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए आउटसाइड हमारा 0 हो जाएगा। अब इसी तरह का हमारा सोलेनॉइड का वाइंडिंग होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसा ही वाइंडिंग होता है। ठीक, इसी को हमने यहां पर ही वाइंडिंग करते हुए दिखाया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने हमने पहले भी आपको सिखा रखा है। ठीक, अब इस चीज को दिमाग में रखना कि इन द अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्गर होगा, और आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा और वीकर होगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या था, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने का तरीका जो अभी अभी को बताया, इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे। अब जैसे इसको हमको एक स्ट्रेट सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, नंबर ऐसे ही दिखाया, करंट का डायरेक्शन, फिर वैसे ही आपको बताया इनवर्ड आउटवर्ड, ये हमारा लूप का फॉर्मेशन होता रहा है, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे। अब इसके अंदर हम लोग एक लूप कंसिडर कर लेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे एम्पीरियन लूप, और ये एम्पीरियन लूप ABCD बन गया। अब इसमें डायरेक्शन करंट का हम लोग ऐसे एज्यूम कर लेंगे, और एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करेंगे, B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। तो पूरे लूप के लिए ABCD लूप के लिए हम लोग
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो ये हमारा म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। तो ए बी सी डी ए के लिए लिखा ए टू बी बी डॉट डीएल प्लस बी टू सी बी डॉट डीएल, सी टू डी बी डॉट डीएल, डी टू ए बी डॉट डीएल। अब ये हमारा क्या है, ए बी जो बन रहा है वो विद इन द सोलेनोइड बन रहा है। बीसी क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री बनाएगा। सीडी आउटसाइड है 0, डीए क्या बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। तो ये 0, ये 0, ये आउटसाइड 0, इसलिए इसी का कंट्रीब्यूशन हो गया, तो बीएल बन गया। इसका मतलब बी डॉट डीएल का वैल्यू हो गया बीएल। और फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। यदि नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा टोटल करंट बनेगा एनएल इंटू आई। इस कंडीशन में बी डॉट डीएल की जगह पर हम लोग बीएल लिख देंगे और म्यू नॉट आई की जगह पर यहां पर आ जाएगा एन एल आई। इससे हमारा ये एन एल और एल कट जाएगा, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बनेगा, वेर एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में याद रखेंगे कि यदि हमारा एंगल फॉर्म हो रहा अल्फा बीटा, तो ये एक्सट्रीम एंड पर आएगा, तो ये अल्फा 90 डिग्री और ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो फाइनली इस कंडीशन में हम लोग ये वैल्यू निकालेंगे इनफाइनाइट लेंथ के लिए। और यदि सोलेनोइड हमारा वन एंड पर निकालने के लिए दिया जाएगा तो म्यू नॉट एन आई बाई 2, और यदि एंड पर निकालना तो जो इन द एक्सिस है बाई 2, मतलब म्यू नॉट एन आई जो हमने इनफाइनाइटली निकाला डिवाइड बाई 2 यदि एंड पर निकालना है तो। और पूरे एक्सिस पर कहीं भी इनफाइनाइटली लेंथ के लिए निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे म्यू नॉट एन आई। चलिए अब आ जाए टोरॉयड। टोरॉयड का मतलब होता है एक सर्कुलर लूप पर वाइंडिंग। इसका मतलब सोलेनोइड इन द सर्कुलर फॉर्म, इसी को टोरॉयड कहते हैं। अब इस टोरॉयड में जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इनसाइड द टोरॉयड मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, आउटसाइड भी 0 होगा, सरफेस पर मैक्सिमम होगा, वही हम लोगों को फाइंड करना है। तो इनसाइड 0, आउटसाइड भी 0, वही हमने यहां पर पिक्चर में भी दिखाया। अब हम लोग सरफेस पर निकालेंगे। फॉर्मूला क्या हो गया, बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई। बी डीएल एक डायरेक्शन में तो बी डीएल कॉस 0 डिग्री, डीएल मतलब सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का वैल्यू क्या आ गया 2 पाई आर, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यहां भी नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन बाई 2 पाई आर होगा। और आर रेडियस जब भी लोगे, इफेक्टिव लोगे, इनर रेडियाई और आउटर रेडियाई का मीन वैल्यू R1 प्लस R2 बाई 2 हो जाएगा। आगे समझ में, ये पूरा पार्ट हम लोगों ने यहां पर टोरॉयड का भी पार्ट कंप्लीट कर लिया। तो एम्पियर सर्किट लॉ तक कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मूविंग चार्ज और फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। थोड़ा पिक्चर ब्लर आ रहा है, वो रीजन है पूरे रूम में डैम्प है, इसीलिए पिक्चर ब्लर है।